एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। और हम लोग वचन में से जाएं इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके बड़े आभारी हैं पिता कि आपने फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके वचन को सुन सकें, सीख सकें पिता, और उस पर अपना ध्यान लगा सकें। हम आपके बड़े आभारी हैं पिता कि आपने इस संसार की भीड़ में से हमें चुना और अपने लिए ठहराया और अलग किया कि हम आपको महिमा दिला सकें पिता। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपसे विनती निवेदन करता हूँ, हर एक हालात परिस्थितियों को आपके नियंत्रण और अधिकार में देता हूँ पिता। और परमेश्वर, इस वचन को जो आज आपने मुझे दिया है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आप मेरे माध्यम से जो आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो आप प्रभु बोलिए और सिखाइए, और हमें समझने वाले ऐसा हृदय दीजिए कि हम आपके वचन को गहराई से अपने जीवन में उतारने पाएँ, गहराई से हम उसमें स्थापित हों और आपको वो महिमा दिला पाएँ जिसके आप योग्य हैं पिता। सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अगुवाई और रहनुमाई करना, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप लोग सब खुश हैं आज? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है दोहरा चरित्र। मेरे साथ बोलो, दोहरा चरित्र, यानी ड्यूअल कैरेक्टर, यानी एक ऐसा स्वभाव जो मनुष्य के अंदर दो तरीके का होता है ना, सब में होता है, ठीक है। और आज हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे एक मनुष्य में जो दोहरा चरित्र है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे उसको काम करना चाहिए। इस पर हमें विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है कि हम परमेश्वर को महिमा दिला सकें। हालेलुया। तो निकालें हम लोग याकूब उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद से। याकूब उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये परमेश्वर के विश्वासी लोगों के लिए ये बातें लिखी गई हैं याकूब ने। किन के लिए लिखी गई है? जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए बातें हैं। और परीक्षा के बारे में लिखा गया कि अगर परीक्षाएं तुम पर आती हैं, तुम टेस्ट होते हो कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए, तो उसको धीरज की बात समझना, आनंद की बात समझना, धीरज के संग में इसको क्या करना, इस प्रोसेस को पूरा करना कि तुम्हारे और मजबूत होने के जो है मजबूती के संग में तुम आत्मिक जीवन में क्या हो सको, खड़े रह सको। ठीक है, आगे देखो। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि हम मसीह जीवन में जो आ गए हैं, अब प्रभु यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास कर लिया है, अब हम लोग इस प्रोसेस में चल रहे हैं। कैसे? इस प्रोसेस में हैं हम लोग। कैसे? जैसे किसी ने बोला भैया चोरी मत करना, बाइबल में लिखा, हमने चोरी करना बंद कर दिया। झूठ मत बोलना, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया। अलग अलग पाप थे, कमियां थी, गलतियां थी, जो बताया हमने उसको सुधार कर लिया। यानी हम लोग सुधार कर रहे हैं, उस प्रोसेस में चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर यह कह रहा है, पर तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यानी आपको इस बात की प्रैक्टिस में रहना है, इस बात के प्रोसेस में ध्यान देके चलना है कि क्या मुझ में बुद्धि या समझ है या नहीं है, क्या मुझे इस क्षेत्र में बुद्धि की ज़रूरत चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपको स्वयं को प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, या आप ऐसे ही नहीं चल सकते हो अंधों के समान आत्मिक जीवन में आने के बाद में भी। अलर्ट होकर बैठना है हमें, बिल्कुल भी मुँह आ ई ऊ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। बहुत गंभीर विषय है। तो क्या है
जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से क्या करे? मांगे। वो बिना उलाहना दिए सबको देता है और आपको भी दी जाएगी। मगर ये बहुत गंभीर बात है या सीरियस मैटर है, या जब तक आप जागरूक नहीं हो उसके लिए आपको ये मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम परमेश्वर में विश्वास हमने कर लिया है तो अब हम जिम्मेदार हैं आज की हालात और परिस्थितियों के लिए। अब हमारे को कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझाने के लिए आने वाला नहीं है। हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, अब हम जिम्मेदार हो गए। अब हम उस आत्मिक प्रोसेस में हैं, उस दौड़ में हैं। हम लोग उस अनंत जीवन के, जो ये संसार यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर है आत्मिक जीवन के लिए, तो हमें ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हम मसीह जीवन के अंदर कितने गंभीर होना चाहिए एक एक बात के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? दोहरा चरित्र, है ना, दोहरा स्वभाव, ये हमारा आज का विषय है। देखो आगे, छठा पद, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अगर वो व्यक्ति समझता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, जिसके अंदर डाउट है, शंका है, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर के पास कोई मांगने के लिए भी आ रहा है मगर कैसा है? डबल माइंडेड है, दुचिते मन का है, पता नहीं मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्या ये मैं जो मांग रहा हूँ ये मेरे को मिल जाएगा, क्या परमेश्वर मुझे दे देगा। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें सीखनी है आज। पहली चीज़ है फिज़िकल बॉडी और दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल बॉडी। क्या है? एक तो भौतिक शरीर जो अभी है मेरा जो सामने प्रकट है, और एक और जो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है जो है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअल भी प्राणी हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो मेरा फिज़िकल बॉडी है, हम दो तरीके से हम लोग हैं, जो भौतिक शरीर में, और एक आध्यात्मिक हम लोग प्राणी हैं। ठीक है, अब हमको इस पर अपने फोकस को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। दुचिता मन के बारे में, डबल माइंडेड। बाइबल में एक कैरेक्टर है हननिया और सफ़ीरा का, और ये इन दोनों ने ज़मीन बेची अपनी, मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पर इन्होंने ज़मीन बेचकर उसमें से कुछ पैसा घर में रख लिया और कुछ पैसा लेकर आ गए, और इन्होंने पतरस बैठे हुए थे उनको दे दिया या रख दिया पैरों के पास में। और पतरस ने बोला, पहले जो है हननिया आया, उसका आदमी आया और उससे पूछा कि तुझे किसने बोला कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। उसने डायरेक्ट उसको बोला, पतरस ने बोले, जब तक ये पैसा, ये ज़मीन तुम्हारे पास में थी तो ये तुम्हारी नहीं थी, मगर जब तुम परमेश्वर के लिए देने के लिए आ रहे हो तो तुमने उसमें से क्यों रख छोड़ दिया, और ये क्यों झूठ बोला कि ये पूरा का पूरा जो ज़मीन बेची है ये हमने आपको लाके दे दिया। और उसी समय उसकी आत्मा उसमें से निकली और वो मर गया। सेम यही प्रोसेस उसकी पत्नी ने भी किया, वही झूठ बोला कि हमने तो जितने की ज़मीन बेची थी पूरा पैसा लाके हमने दे दिया। यहाँ पर वो आत्मिक रूप से मदद तो करना चाहते हैं कलीसिया की, समझ रहे हो आप? आत्मिक रूप से वो ये समझते तो हैं कि दान देना चाहिए, या मैं कलीसिया में लाकर कुछ दूँ अपने दान में से या अपनी बहुतायत में से, मगर यहाँ पर फिज़िकल जो बॉडी थी उसकी वजह से वो क्या हो गए? मर गए, नाश हो गए वो, और उन दोनों को उठाकर गाड़ दिया गया। और वहाँ पर बाइबल में लिख रखा है उस समय में बड़ा भय छा गया
क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सत्यता, पवित्रता इतनी ज़्यादा वहाँ पर उस समय में पाई जा रही थी। परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी असत्य का व्यक्ति रह ही नहीं सकता था जिसमें असत्य हो। समझ में आई मेरी बात? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिज़िकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। और हननिया और सफ़ीरा दोनों मर गए। उन्होंने दान भी दिया, मगर वो दान का कोई मतलब नहीं जब उनके मन में कपट आ गया, तो पाप आ गया, तो गंदगी आ गई। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में मानो मैंने बपतिस्मा लिया, किसका लिया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी जैसे ही मैं बैप्टाइज्ड हुआ, मैं पानी में गया, यानी मैं प्रभु यीशु मसीह के संग में मर गया इस संसार के पापों के लिए, श्रापों के लिए और अंधकार के लिए। मगर जैसे ही मैं पानी में से वापस ऊपर आया, अब मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया हूँ। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बातें किताबों में लिखी है कि मैं नई सृष्टि बन गया और पानी में से निकल गया तो मैं नई सृष्टि बन गया, ये काफ़ी हो गया? नहीं। रोमियो 12:2 के अनुसार लिख रखा है, रिन्यू योर माइंड। आपको आपके माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा रोज़ वचन के पढ़ने के द्वारा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मगर आज जैसे आप मानो वचन सुन रहे हो, अब आप सुन रहे हो और सुन के घर पे जाके खाना खा के सो जाओगे, तो सो जाओ, भूल भी जाओ वचन को तो भूल जाओ। मगर आप भूल जाओगे, फिर सुनोगे, फिर भूल जाओगे, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम हो जाएगी एक दिन, और हम लोग कुछ भी लेकर नहीं आए और हम लोग ऐसे कैसे ही चले जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। हमारे फिज़िकल बॉडी और हमारे स्पिरिचुअल बॉडी की हालत क्या है, हमने आत्मिक जीवन के लिए क्या किया। और परमेश्वर का वचन तीमुथियुस के अंदर भी वो कह रहा है कि कलीसिया के सेवकों के लिए कह रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोहरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। ये किसके लिए लिखा है? सेवकों के लिए। कलीसिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्या लिख रखा है? वो दोरंगी ना हो, वो पियक्कड़ ना हो, वो पापी ना हो। और ये दोहरा चरित्र बहुत बुरा है मेरे प्रियो। अभी मान लो मैं जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वचन दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही शाम को 8 बज गई, वैसे ही मेरा जो पुराना चरित्र है, पुराना जीवन है, मैं वैसे ही 8 बजते ही मेरे लीवर ने अल्कोहल मांगना शुरू करा और मैंने जो है, कौन देख रहा है, मैंने लेना शुरू कर दिया। मगर ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ छुपती नहीं है, सब सामने आ जाएगा एक दिन। कुछ भी नहीं छुपने वाला है। आत्मिक जीवन भी नहीं छुपेगा तो पापी जीवन भी नहीं छुपेगा। कुछ भी नहीं छुपता है। हम कितना ही अपने अंदर होशियारी को हम लोग कर लें, वो सब प्रकटीकरण होने ही वाला एक ना एक दिन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दोरंगी मत होना, पियक्कड़ मत होना, नीच कमाई के क्या होना, नीच कमाई के लोभी ना होना। और बहुत ढेर सारी बातें ऐसे बाइबल में अलग अलग जगह लिखी हुई है। हम लोग निकालें रोमियो 7, रोमियो 7 और उसका 14 पद से, रोमियो 7 उसके 14 पद से हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का विषय है, बहुत अच्छा विषय है दोहरा चरित्र के बारे में। रोमियो 7 उसके 14वें पद से यहाँ पर लिख रखा है,
मनुष्य का अंतद्वंद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये कौन लिख रहा है? ये वो महान व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, परमेश्वर का महान दास, जिनकी नए नियम में सबसे ज़्यादा पुस्तकें हैं। वो कह रहा है कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उनका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। परंतु मुझे अपने शरीरों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पौलुस कह रहा है हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दोहरा चरित्र, बॉडी के काम और आत्मा के काम जो परमेश्वर ने हमें बना। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने रचा है उत्पत्ति 2 में, और लिख रखा है उसको भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन का श्वास क्या करा? फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो हम लोग कौन है? जीवित प्राणी हैं। कैसे? आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से जो हमारा शरीर है। अब यहाँ पर हमें पौलुस ने साफ कर दिया कि ये जो देह है जिसके कारण जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं ये ना करूँ, मगर क्या हो जाता है? मैं उसको कर बैठता हूँ। जो मैं नहीं चाहता वो मैं कर बैठता हूँ। मगर मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में मेरा नया जन्म हो गया तो मुझे आत्मा में चलने की भी ज़रूरत है। देखो 6:15 में लिखा है, यही रोमियो 6:15 में। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है? अब हम लोग अनुग्रह के क्या हो चुके? अधीन आ चुके हैं। ये हमें अपने माइंड में इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत है। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यहाँ पर धर्म वो धर्म नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो राइचसनेस है, यानी धार्मिकता। जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो
उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमारी जो शारीरिक व्यवस्था है उसमें पाप का प्रकटीकरण होता ही होता है, मगर जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने लग जाते हैं तो हमें शरीर की व्यवस्था पर नहीं बल्कि आत्मा की व्यवस्था पर अब अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि पौलुस ने साफ लिख दिया है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ, और जो सोच रहा हूँ वो तो हो रहा नहीं है, और जो नहीं चाहता हूँ वो मेरे से हो जाता है। मैं अपने शरीर में पाप की अलग से मैं व्यवस्था को देख रहा हूँ। ऐसे ही मानो मैं यहाँ से उपदेश दे रहा हूँ और हमारी कलीसिया में से मानो जैसे ही लोग गए, मैंने क्या बोला, मैंने जैसे भाई के लिए कुछ बोला, अरे वो जानते नहीं हो उसको तुम, वो बहुत ज़्यादा ऐसा है, वो वैसा है, और हम 2-3 जने मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जैसा ही वो भाई वापस आता है किसी काम के, हाँ ब्रदर कैसे हो, आइए ब्रदर, बैठिए ब्रदर। क्या प्रभु यीशु का चरित्र ऐसा हमने बाइबल में देखा है कि वो सामने तो फरीसियों से, यहूदियों से कुछ बात और कर रहा है और कमरे में अलग बात कर रहा है, या लोगों से वो जिस तरीके से बात कर रहा है मगर बाहर जाके कुछ और बात कर रहा है? नहीं, हम जैसे अभी हैं यहाँ पर वैसे ही हम लोग सबको वैसे ही प्रकटीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम बिजनेसमैन वाली अब बातें कर रहे हैं, और हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम लोग स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें दो रंगी नहीं बनना है। हमें आत्मा की व्यवस्था के द्वारा जो ये फिज़िकल बॉडी है, जो शारीरिक जो जीवन है, जो शरीर है, इसके अनुसार नहीं बल्कि मुझे आत्मा के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? हमें इस पटरी पर जो हम लोग चल रहे थे, अब हमें इस पटरी से हटके अब हमें सेकंड जो आत्मा की पटरी है उस पर अपने आप को हमें धीमे धीमे चलाना शुरू करना है। शरीर बोलेगा कि ऐसा कर ले, शरीर बोलेगा कि पाप कर ले, शरीर बोलेगा कि इस तरीके से लालच कर ले, मगर आपको खट से बोलना है, नहीं, अब मैं लालच नहीं कर सकता हूँ, अब मेरा यीशु मसीह में नया जन्म हो चुका है, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। अब वो कह रहा है ना, फिर कौन सा हमारे लिए बलिदान बाकी रह गया? क्या मुझ पर बार बार अनुग्रह हो कि मैं पाप करता रहूँ? नहीं, एक बार अनुग्रह हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा, अब वापस कोई बलिदान अब हमारे लिए बाकी नहीं है। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। बाइबल में यही लिख रखा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी है, उसने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, वो सहता रहा। जैसा वचन में लिखा है कि निर्बलों की निर्बलता को सह लो, कि हम उनमें से कई लोगों को उस अनंत जीवन में लेके जा सकें। अगर कोई निर्बल है, सब में कमियां हैं, यहाँ पर जो बैठा है उनमें सब में कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर वो यीशु की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जैसा हमने पढ़ा वहाँ पर लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी हो बुद्धि मांगे। जिसको जिस चीज़ की कमी लग रही है, अगर आप यीशु मसीह में आ गए, अब आप एक परफेक्ट ध्येय में चलना चाहते हो, अपने जीवन में एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको बोलनी पड़ेगी, परमेश्वर, मैं जब प्रार्थना करने बैठता हूँ मुझे नींद आती है, मैं अलर्ट होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। या आपने अपने अंदर से क्या करा? बोलना शुरू किया।
जैसे ही नींद आई आप उठकर खड़े होने लग गए, आप वॉक करने लग गए। शरीर तो क्या कर रहा था? आपको नींद में लेकर आ रहा था, उबासियाँ आ रही थी, मगर आप जैसे ही खड़े हो स्पिरिट में आप खड़े हो गए, नहीं मैं जो है अपने आप को सोने नहीं दूंगा। ठीक है, आगे पीछे होके बैठो, मैं अपने आप को सोने नहीं दूंगा। तो ये क्या है? ये स्पिरिट में आपको खड़े रहने की बात आ गई, स्पिरिट में जागने की बात आ गई, बॉडी को डिसिप्लिन करने की बात आ गई। और मैं क्या करूँगा? अगर इस शरीर की बात मानूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? नर्क में जाऊँगा। और जैसे ही मैंने आत्मा की व्यवस्था के अनुसार इस शरीर की प्रतिक्रियाओं को मारा तो मैं उस अनंत जीवन के अंदर दाखिल हो जाऊँगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना ज़रूरी है। और हमने पढ़ा यहाँ पर पौलुस ने जिस तरीके से बताया कि मेरे अंदर कौन सी व्यवस्था है? शारीरिक। अब देखो आप, ये 8वां पढ़ते हैं, रोमियो 8। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कितना रिलैक्स हो गए ना अब हम। अब जो यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, मान लिया है, अंगीकार कर लिया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है बिल्कुल भी। वो पाप से, श्राप से शुद्ध और पवित्र होके छूट चुके हैं। अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है किसी भी तरीके की। फिर लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसको चलना है? कौन चलेगा? बताओ, बोलो मैं चलूँगा। क्यों चलेंगे? क्योंकि मैं प्रभु को अपना लिया, प्रभु में चल रहा। नहीं, प्रभु को तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने अपना लिया है। क्यों चलोगे आप आत्मा में? अब आत्मा में आप तब चलोगे जब आप आत्मा की बातों को समझने लगोगे, जब आप वचन पढ़ते हो, वचन समझते हो, बदलाव करना चाहते हो। अभी तो पौलुस कह रहा है मैं तो शरीर की व्यवस्था में ही फंसा हुआ हूँ। जब तक आप बुरे को त्यागोगे नहीं तो अच्छा लेओगे कैसे? मेरे दोनों हाथों में जो है, क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ? मेरे दोनों हाथ मान लो कोयले से काले हो रखे और साफ मेरे को वाइट शर्ट पहननी है, तो कैसे पहनूंगा? पहले हाथ धोने पड़ेंगे, साफ़ करने पड़ेंगे, तभी तो मैं उस वाइट शर्ट को, मैं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं काले कोयले की गाड़ी खाली कर आया हूँ और मैं सोच लूँ कि मैं वाइट शर्ट बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए, मैं बिल्कुल वाइट कॉलर, ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे ही मैंने अपने पुराने जीवन पर नए जीवन को पहनने की कोशिश करी, वो दो रंगी दिखना शुरू हो जाएगा। सब बोलेंगे ये धूर्त आदमी है, सब बोलेंगे ये गलत आदमी है, ये पापी है, ये अभी तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है मगर पीछे से जाके ये क्या करेगा? पाप करेगा, बुराई करेगा, 2 नंबर के काम करता है ये। और वो कोई भी चीज़ इस संसार में छुपती नहीं है, चाहे से वो कोई भी हो, एक पास्टर हो, लीडर हो, प्रीचर हो, पॉलिटिशियन हो या आम नागरिक हो। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और 100 में से 99 दिन उसके हैं और एक दिन जजमेंट का आने वाला है। कैसे आने वाला है? जजमेंट का दिन आने वाला है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि अब जब हम यीशु मसीह के संग हमारा बपतिस्मा हो गया, कौन सा बपतिस्मा? मृत्यु का बपतिस्मा। ये वो बपतिस्मा नहीं जो लोग बाग यीशु मसीह में आने के लिए ले लेते हैं। अच्छा, यीशु मसीह को पहनना चाहते हो, यीशु मसीह में आना चाहते हो, अच्छा यीशु मसीह में विश्वास करते हो, फिर आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या होगा बपतिस्मा लेने के बाद? बपतिस्मा लेने के बाद में क्या आप क्या दूध के दूल्हे बन जाते हो? क्या होता है बपतिस्मा लेने के बाद? वो सिर्फ एक चिन्ह, एक प्रक्रिया है। मगर जो आत्मा में आपने निर्णय लिया, जो आत्मा में सुधार किया, आत्मा में आपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को माना कि मैं यीशु मसीह के संग में मर गया हूँ। कौन सा मरना? जो पाप, पूरी मानव जाति के पापों को यीशु मसीह लेकर उस क्रूस पे मर गया है।
मगर जब तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, तो अब मैं जैसे ही पानी में से बाहर निकला, अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गया। कौन सी नई सृष्टि? मैं अब पाप नहीं कर सकता हूँ, मेरा दोहरा चरित्र नहीं है, मेरी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए, सफीरा और हननिया की तरह नहीं कि निकाले तो थे पूरे पैसे, मगर क्या हुआ, अरे इसमें से वो लाना था ना अपन को, फ्रिज भी तो लाना है, ये 10,000 तो रख ले, लाख रुपए दे रहे हैं ना, लाख रुपए, क्या हो गया? तो 10 लाख रुपए कमाए थे, क्या हो गया? तो उसमें से 9 लाख अपने, 1 लाख चर्च में देने। अरे उसमें क्या है, पादरी तो घर में ही बैठा रहता है, उसको कोई काम दाम तो है नहीं, वो तो घर में ही दुआ बाइबल करता है, उसको अगर 90,000 भी मिल जाएंगे तो उसके लिए तो बहुत है, उसको क्या करना है? ये 10,000 रुपये और रख ले, चल ऐसा कर 5 और रख, या चल 80 दे देते हैं, बहुत है इतने ही। आप पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो, और ये आपके लिए रिकॉर्ड हो चुका है वहाँ पर। कौन सा? 2 दमड़ी वाला याद रखना किस्सा। उस औरत को यीशु ने देखा, यीशु ने बोला उसने सबसे ज़्यादा डाला है। किसने? जिसके पास में 2 ही सिक्के थे, जिसके पास 2 ही रुपए थे। क्यों? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके हृदय की तैयारी देखता है। पतरस ने क्या देखा सफीरा और हननिया में? यही तो चीज़ देखी थी कि उन्होंने पाप कर लिया परमेश्वर के आगे, अंदर अपने शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में पाप आ गया उनके। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? लालच, यीशु मसीह को सिक्कों के अंदर बेच डाला। जो ऑफरिंग वो रखता था यीशु मसीह के संग में, वो जो खजांची था वो, उसकी ऑफरिंग में से वो कुछ मार लेता था, उस चंदे में से मार लेता था। वही पाप जब यीशु मसीह में आ गए हम लोग, उसके बावजूद भी वही पाप, वही गलतियां, वही ढीठपना, वही लालच, वही बुराई, तो वो हमें अनंत जीवन की तरफ नहीं, अनंत आग के जीवन की तरफ, नरक के जीवन की तरफ ले जाएगा। वो हमारा स्वभाव, कौन सा स्वभाव है? शारीरिकता जो मेरे बाप दादाओं से मेरे अंदर आई हुई है, जो जिसके लिए पौलुस कह रहा है मैं उसके हाथ में बिका हुआ हूँ, उस शारीरिकता के हाथ में, उस पाप के हाथ में। मगर पौलुस फिर 8वें अध्याय में कहता है अब जो यीशु मसीह में वो एक नई सृष्टि है, और उसके बाद में हम लोग अब क्या हैं? अब हम लोग शारीरिक नहीं बल्कि हम लोग क्या हो चुके हैं? आत्मा के द्वारा अब हमारा नया जन्म हो चुका है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम रोमियो 8 के अनुसार अब हम लोग दोहरे चरित्र के लोग नहीं हैं, और वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग कौन से हो चुके हैं? अब हम लोग जिस रूप में हम लोग बनाए गए थे स्पिरिचुअल, अब हम लोग स्पिरिचुअल यानी आत्मिक, आध्यात्मिक, अब हम लोग प्राणी हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पापों का अंगीकार करने के द्वारा अब हम लोग बुराई को छोड़ते हैं और भलाई को करने लग जाते हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आजमाइश आएंगी, हमारा टेस्ट लिया जाएगा छोटा छोटा, जांचे जाएंगे हम लोग मन में, आँखों से, सोचने विचारने के द्वारा, और परमेश्वर हमें और ऊंचा उठाएगा और सिद्धता में हमारे को बढ़ाएगा। मगर कब? जब हम लोग इस और होंगे तब। जब आप में बुद्धि मांगने की ललक ही नहीं है, जब आप में पवित्र होने की ललक ही नहीं है, तो आप पवित्र होगे कैसे? बैठे बैठे सोफे पर मैं पवित्र बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, मैं भला बन जाऊं। अरे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप क्या मतलब है आपको? आपका कोई आत्मिक जीवन ही नहीं है, आपकी कोई कॉलिंग ही नहीं है, बुलाहट ही नहीं है, आपके अंदर कोई वरदान की पहचान ही नहीं है, आप सुस्त हो चुके हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको देगा क्यों? आपको वरदान से मतलब ही नहीं है, आप वचन सुनते नहीं हो, सुनते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो
उस पर अमल करना चाहते नहीं हो, फिर क्या मतलब है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिख रखा है, जो जैसा है और वो बदलाव नहीं करना चाहता है, जो उसके पास में है ना वो भी ले लिया जाएगा। जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को वैल्यू दी, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट परमेश्वर ने हमें दिया। दोहरा चरित्र हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा डुअल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। हमें यीशु मसीह में अगर हम आ चुके हैं तो हमारी यही गवाही प्रकट होनी चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले सच्चे लोग हैं। इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग छुटकारा और चंगाई पाते हैं, इनके द्वारा परमेश्वर आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारी गवाही प्रकट होनी चाहिए। तो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे कि हम लोग दोहरा चरित्र ना जिएं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अब हम लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आध्यात्मिक हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस कह रहा है रोमियो 8 के द्वारा कि अब हमको आत्मा की व्यवस्था पर चलना है। अब जो पाप की व्यवस्था मेरे शरीर में जो जोर मारती है, अब मैं उस पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अब मैं वापस पाप का दास ना बनूं। जो पाप करता है वो पाप का दास है। मैं यीशु मसीह का दास हो ही नहीं सकता हूँ, मैं यीशु मसीह का भाई और परमेश्वर का बेटा हो ही नहीं सकता हूँ जब मुझ में दासता ही पाप की है। तो इसलिए अब मैं स्वतंत्र कर दिया जा चुका हूँ आत्मा के द्वारा, तो मैं आत्मा के द्वारा चलूँ भी। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो मेरे प्रियो, अब हम लोग आत्मा के द्वारा चलेंगे, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें किसके अनुसार चलना है? अब आत्मा के द्वारा। दो जीवन देखे हमने, एक तो हमने भौतिक शरीर देखा और एक हमने देखा हमारी आध्यात्मिक देह को। हम लोग आध्यात्मिक प्राणी हैं, स्पिरिचुअल हम लोग हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, अब हम लोग शारीरिकता में तो दिखते हैं, मगर हम लोग कौन लोग हो चुके हैं? आत्मिक। अब हम लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं। समझ रहे हो आप? यीशु मसीह भी देह में प्रकट हुआ, मगर उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। वो अपनी उस आत्मिक देह के अंदर बना रहा, उस परमेश्वर की आध्यात्मिकता में, उस शिक्षा में बना रहा। हम लोग भी शारीरिकता में तो हैं, मगर हमें शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करना है। हमें आत्मा के द्वारा शरीर की प्रतिक्रियाओं को मारना है। प्रतिक्रियाएं कौन सी वाली? पाप, बुराई, लालच, घृणा, व्यभिचार और ऐसे बहुत से काम हैं जो अनैतिक हैं। हमें उसको सबको दूर हटाना है परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप सबकी समझ की आँखें ज्योतिर्मय हो और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों के अनुसार लगा सको और आप परमेश्वर के आत्मिक लोगों की संगति में बने रहो। आत्मिक बातों को सुनो, आत्मिक बातों को सुनकर उनको अपने जीवन में लागू करो और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करो? नया करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और अच्छे विषय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और हमारी रहनुमाई करो पिता। और प्रभु हमें गंभीर आप बनाइए आत्मिक जीवन के प्रति, अपने प्रति, और हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी के आपके वचन के आईने में अपने आप को देखते हुए अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकें आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा पिता। प्रभु जितने भी लोगों ने
इसको ऑनलाइन देखा है, ऑफलाइन अब सुनेंगे, उन सब का हृदय नया हो जाए, सोच नई हो जाए और तेरी आत्मा के द्वारा चलने पाएँ। आज का दिन आपने दिया, इतना अच्छा वचन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। ये सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन हमारे जीवन के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सब पवित्र लोगों के संग, विश्वासी मंडलियों के संग, हीलिंग माइंड चर्च और मिनिस्ट्री के संग, इस फुलेरा चर्च और मिनिस्ट्री के संग परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे। हम सब बोले आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी समझ की आंखें ज्योति में हो।